देश में कोरोना की दूसरी लहर अब धीरे धीरे जाने लगी है, लेकिन तीसरी लहर बस अटैक करने का एक मौका खोज रही है। पिछले 24 घंटों में 1 लाख के करीब केसेस दर्ज किए गए हैं और मरने वालों का आंकड़ा 2000 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर में सबसे प्रमुख हथियार साबित हो सकता है वैक्सीन। दुनिया के कई देशों में तो 50% या फिर उससे भी ज्यादा की आबादी को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लग भी चुकी है। भारत भी वैक्सीन लगाने के मामले में आगे बढ़ रहा है, लेकिन उस अनुपात में नहीं जिस अनुपात में हमारी जनसंख्या है। देश में 130 करोड़ की आबादी में केवल 20 करोड़ को वैक्सीन लगी है, लेकिन वो भी दोनों डोजेज नहीं। ऐसे में वैक्सीन कोरोना के प्रकोप को रोकने में कितना जरूरी है, उसे समझाने के लिए अमेरिका की नियामक संस्था CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और FDA यानी कि फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने वैक्सीन के कोरोना पर प्रभाव पर स्टडी की, जिसमें पाया गया कि वैक्सीन कोरोना के प्रभाव को और उससे होने वाली मौतों को 91% तक रोक सकती है। यहाँ तक कि अगर वैक्सीन की एक डोज भी लगी हो तो भी 81% तक आप कोरोना से बच सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। जब अमेरिका में वैक्सीन लगाते हुए 1 महीना हो चुका था और कोरोना का प्रकोप भी बहुत ज्यादा था। अमेरिका में 3 वैक्सीन मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन लोगों को लगाई जा रही है। इस अध्ययन में पाया गया कि तीनों ही वैक्सीन ने कोरोना के प्रकोप को कम किया। जिन लोगों ने वैक्सीन ली उनको कोरोना ने प्रभावित नहीं किया और जिनको किया भी उन्हें ना के बराबर। साथ ही ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम थी। अमेरिका में 30 अप्रैल तक करीब 11 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोजेज लग चुकी थी और जिस वक्त ये अध्ययन किया गया उस वक्त अमेरिका कोरोना से बुरी तरीके से जूझ रहा था। हालांकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी जारी था। अमेरिका के 46 राज्यों में वैक्सीन की दोनों डोजेज लेने के बाद कोरोना होने के करीब 10,262 केसेस दर्ज किए गए, जिनमें से 6,446 केस यानी कि करीबन 63% केसेस महिलाओं या फिर उन लोगों के थे जिनकी उम्र तकरीबन 40 से 74 साल के बीच में थी। 2,725 यानी कि करीबन 27% ऐसे केसेस थे जिनको कोरोना हुआ और खुद ब खुद ठीक हो गया, यानी कि ये लोग असिम्प्टोमेटिक थे, उनके अंदर कोरोना का कोई गंभीर लक्षण नहीं था। 995 यानी कि करीबन 10% ऐसे केसेस थे जिन्हें कोरोना की दोनों डोजेज लगने के बाद कोरोना हुआ और बेहतर इलाज के लिए उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से 289 यानी कि 29% लोग ऐसे थे जो अस्पताल कोरोना नहीं बल्कि शरीर की दूसरी बीमारियों की वजह से एडमिट हुए थे। 160 यानी कि 2% लोगों की वैक्सीन लगने के बाद भी मौत हो गई, जिनकी उम्र तकरीबन 71 से 89 साल के बीच में थी। साथ ही कुछ ऐसे भी थे जिनकी मौत किसी दूसरी बीमारियों से हुई या फिर वो पहले से किसी दूसरी बीमारी से जूझ रहे थे। इस बीच अमेरिका में 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच करीबन 3 लाख से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। हालांकि जिन लोगों को वैक्सीन लगी उन्हें कोरोना के बाद भी कोरोना के प्रभाव बेहद कम हुए। हालांकि कुछ ऐसा ही अध्ययन भारत में भी हुआ। भारत में भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड लोगों को लगाई जा रही है और वैक्सीन को लेकर जो रिजल्ट सामने आए वो आशा की किरण साबित हुए। दरअसल कोरोना वायरस वैक्सीन इंड्यूस्ड एंटीबॉडी ट्राइटे यानी कि कोवैच की तरफ से एक शुरुआती स्टडी की गई, जिसके मुताबिक वैक्सीन की पहली डोज ले चुके लोगों में कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड वैक्सीन लेने वाले लोगों ने एंटीबॉडी ज्यादा बनाई। इस स्टडी में 552 हेल्थ केयर वर्कर्स को शामिल किया गया। स्टडी में यह भी दावा किया गया कि कोविशील्ड वैक्सीन लगाने वाले लोगों में सीरो पॉजिटिविटी रेट से लेकर एंटी स्पाइक एंटीबॉडी कोवैक्सीन की पहली डोज लगवाने वालों की तुलना में काफी ज्यादा थे। हालांकि इस स्टडी में ये साफ तौर पर कहा गया है कि कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड, दोनों ही एंटीबॉडीज बनाने में कहीं ना कहीं सफल रहे। साथ ही स्टडी में यह भी कहा गया कि जिन लोगों ने भी कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन की दोनों डोजेज लगा ली थी उनके अंदर एंटीबॉडीज ज्यादा बेहतर तरीके से प्रभावशील रही। साथ ही अगर आपको ये नहीं मालूम कि एंटीबॉडीज क्या होती हैं तो आपको वो भी जान लेना चाहिए। दरअसल एंटीबॉडी शरीर का वो तत्व है जिसका निर्माण हमारा इम्यून सिस्टम शरीर में वायरस को बेअसर करने के लिए पैदा करता है। कोरोना वायरस का संक्रमण के बाद एंटीबॉडीज बनने में कई बार 1 हफ्ते का वक्त लग जाता है। जब कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं। ये वायरस से लड़ते हैं। ठीक हुए 100 कोरोना मरीजों में से आमतौर पर 70 से 80 मरीजों में ही एंटीबॉडीज बनती हैं। अमूमन ठीक होने के बाद 2 हफ्ते के अंदर ही एंटीबॉडीज बन जाती हैं, लेकिन कुछ मरीजों में कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई महीनों तक एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं। लेकिन अगर आपके शहर में या फिर आपके गांव में, आपके किसी कस्बे में वैक्सीन लग रही है तो आपको जरूर वैक्सीन लगानी चाहिए, चाहे वो कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड, क्योंकि विशेषज्ञों का ये कहना है कि कोई भी वैक्सीन हो, कोरोना के खिलाफ ये एंटीबॉडीज आपके शरीर में पैदा जरूर करती हैं। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।